गया तीर्थ की कथा। ब्रह्मा जी जब सृष्टि की रचना कर रहे थे उस समय उनसे असुर कुल में गया नामक असुर की रचना हो गई। गया असुरों की संतान रूप में पैदा नहीं हुआ था, इसलिए उसमें आसुरी प्रवृत्ति नहीं थी। वह सब देवताओं का सम्मान और आराधना करता था। उसके मन में एक बात खटकती रहती। वह सोचा करता कि भले ही मेरा स्वभाव संत प्रवृत्ति का है, लेकिन असुर कुल में पैदा होने के कारण उसे कभी सम्मान नहीं मिल पाएगा। इसलिए क्यों ना अच्छे कर्मों में इतना पुण्य अर्जित किया जाए ताकि उसे स्वर्ग प्राप्ति हो। गयासुर ने कठोर तप करके भगवान श्री विष्णु जी को प्रसन्न किया। भगवान ने गयासुर से वरदान मांगने को कहा तो गयासुर ने मांगा, भगवान आप मेरे शरीर में वास करें, जो मुझे देखे तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाए, वह जीव पुण्यात्मा हो जाए और उसे स्वर्ग में भी स्थान मिले। भगवान श्री विष्णु से वरदान पाकर गयासुर घूम घूम कर लोगों के पाप दूर करने लगा। जो भी उसे देख लेता उसके सभी पाप नष्ट हो जाते और स्वर्ग का अधिकारी हो जाता। गयासुर के इस कर्म से यमराज की व्यवस्था गड़बड़ा गई। कोई भी घोर पापी गयासुर के दर्शन कर लेता तो उसके सभी पाप नष्ट हो जाते। यमराज उसके कर्मों के अनुसार उसे नरक भेजने की तैयारी करते तो वह गयासुर के दर्शन के प्रभाव से स्वर्ग मांगने लगता। धर्मराज को कर्मों का हिसाब रखने में संकट हो गया था। यमराज ने ब्रह्मा जी से कहा कि अगर गयासुर को अभी न रोका गया तो आपका विधान समाप्त हो जाएगा, जिसमें आप सभी को उनके कर्मों के अनुसार फल भोगने की व्यवस्था दी है। पापी भी गयासुर के प्रभाव से स्वर्ग भोगने लगते हैं। ब्रह्मा जी ने उसी समय उपाय निकाला। उन्होंने गयासुर से कहा कि तुम्हारा शरीर सबसे अधिक पवित्र है, इसलिए मैं तुम्हारी पीठ पर बैठकर सभी देवताओं के साथ यज्ञ करूंगा। उसकी पीठ पर यज्ञ होगा, यह सुनकर गयासुर सहर्ष तैयार हो गया। ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ एक पत्थर से गयासुर को दबाकर बैठ गए। इतने भार के बावजूद भी वह अचल नहीं हुआ और वह घूमने फिरने में फिर भी समर्थ था। देवताओं को चिंता हुई। उन्होंने आपस में सलाह की कि इसे भगवान श्री विष्णु ने वरदान दिया है, इसलिए अगर स्वयं श्री विष्णु भी देवताओं के साथ बैठ जाएं तो गयासुर अचल हो जाएगा। तब श्री विष्णु भी उसके शरीर पर आकर बैठ गए। भगवान श्री विष्णु जी को भी सभी देवताओं के साथ अपने शरीर पर बैठा देखकर गयासुर ने कहा, आप सब देवता और मेरे आराध्य श्री हरि की मर्यादा के लिए अब मैं अचल हो रहा हूँ। सभी जगह घूम घूम कर लोगों के पाप हरने का कार्य बंद कर दूंगा, लेकिन मुझे श्री हरि का आशीर्वाद है, इसलिए वह व्यर्थ नहीं जा सकता। इसलिए श्री हरि आप मुझे पत्थर की शिला बना दे और यहीं स्थापित कर दे। भगवान श्री हरि उसकी इस भावना से बड़े खुश हुए। उन्होंने गयासुर से कहा, अगर तुम्हारी कोई और इच्छा हो तो मुझसे वरदान के रूप में मांग लो। गयासुर ने कहा, हे नारायण, मेरी इच्छा है कि आप सभी देवताओं के साथ अप्रत्यक्ष रूप से इसी शिला पर विराजमान रहें। यह स्थान मृत्यु के बाद किए जाने वाले धार्मिक अनुष्ठानों के लिए तीर्थ स्थल बन जाए। भगवान श्री विष्णु ने कहा, गया
तुम धन्य हो, तुमने जीवित अवस्था में भी लोगों के कल्याण का वरदान मांगा और मृत्यु के बाद भी मृत आत्माओं के कल्याण के लिए वरदान मांग रहे हो। तुम्हारी इस कल्याणकारी भावना से हम सब बंध गए हैं। तब भगवान श्री हरि ने आशीर्वाद दिया कि जहाँ गया स्थापित हुआ वहाँ पितरों के श्राद्ध, तर्पण आदि करने से मृत आत्माओं को पीड़ा से मुक्ति मिलेगी और इस क्षेत्र का नाम गयासुर के अर्धभाग गया नाम से तीर्थ रूप में विख्यात होगा। मैं स्वयं यहाँ विराजमान रहूँगा। गया तीर्थ से समस्त मानव जाति का कल्याण होगा और साथ ही वहाँ भगवान श्री विष्णु जी ने अपने पैर का निशान स्थापित कर दिया, जो आज भी वहाँ के मंदिर में स्थित है। गया विधि के अनुसार श्राद्ध फल्गु नदी के तट पर विष्णु पद मंदिर में व अक्षय वट के नीचे किया जाता है। वह स्थान बिहार के गया में हुआ, जहाँ श्राद्ध आदि करने से पितरों का कल्याण होता है। अब हम जानते हैं कि पिंडदान की शुरुआत कब और किसने की। यह उतना ही कठिन है जितना कि भारतीय धर्म संस्कृति के उभद्व की कोई तिथि निश्चित करना। गया के स्थानीय पंडों का कहना है कि सर्वप्रथम सतयुग में ब्रह्मा जी ने पिंडदान किया था। महाभारत के वन पर्व में भीष्म पितामह और पांडवों की गया यात्रा का उल्लेख मिलता है। श्री राम ने महाराजा दशरथ का पिंडदान गया में किया था। गया के पंडों के पास जो साक्ष्य है उनसे स्पष्ट है कि मौर्य और गुप्त राजाओं से लेके कुमारिल भट्ट, चाणक्य, रामकृष्ण परमहंस और चैतन्य महाप्रभु जैसे महापुरुषों का भी गया में ही पिंडदान करने का प्रमाण मिलता है। गया में फल्गु नदी प्रायः सूखी रहती है। इसके संदर्भ में भी एक कथा प्रचलित है। आइए जानते हैं फल्गु नदी क्यों सूखी रहती है। जी हाँ, श्री राम अपनी पत्नी सीता जी के साथ पिता दशरथ का श्राद्ध करने गया धाम पहुँचे। श्री राम श्राद्ध कर्म के लिए आवश्यक सामग्री लाने वे चले गए। तब तक राजा दशरथ की आत्मा ने पिंड की मांग कर दी थी। फल्गु नदी तट पर अकेली बैठी माता सीता जी अत्यंत असमंजस में पड़ गई। माता सीता जी ने वहां उपस्थित फल्गु नदी, गाय, वट वृक्ष और केतकी के फूल को साक्षी मानकर पिंडदान कर दिया। जब श्री राम जी आए तो उन्हें पूरी कहानी सुनाई, परंतु भगवान को विश्वास नहीं हुआ। तब जिन्हें साक्षी मानकर पिंडदान किया गया था उन सबको सामने लाया गया। उनमें से पंडा, फल्गु नदी, गाय और केतकी के फूल ने झूठ बोल दिया, परंतु अक्षयवट ने सत्यवादिता का परिचय देते हुए माता की लाज रख ली। उन सब के झूठ से क्रोधित होकर माता सीता जी ने फल्गु नदी को श्राप दे दिया कि तुम सदा सूखी रहोगी, जबकि गाय को मैला खाने का श्राप दिया, केतकी के फूल को पितृ पूजन में निषेध का और वट वृक्ष पर प्रसन्न होकर सीता जी ने उसे सदा दूसरों को छाया प्रदान करने व लंबी आयु का वरदान दिया। तब से फल्गु नदी हमेशा सूखी रहती है, जबकि वट वृक्ष अभी भी तीर्थ यात्रियों को छाया प्रदान करता है। आज भी फल्गु तट पर स्थित सीता कुंड में बालू का पिंडदान करने की परंपरा संपन्न होती है।